हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत सेट 3 को लेकर आए हैं और इसमें हम लोग लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं आज की क्लास जो है एक थियोरी क्लास है वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझने के लिए, क्योंकि बिना थियोरी के आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद से वाइगोत्स्की से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को करवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं वाइगोत्स्की से उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की ने कहा कि छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। और छात्रों को यह निर्देशन और मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। बेहद इम्पॉर्टेंट लाइन है यह कि वाइगोत्स्की तो कह रहे हैं कि एक दिशा निर्देश या मार्गदर्शन की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये उठता है वह दिशा निर्देशन और वह मार्गदर्शन मिलेगा कहाँ से। तो सोसाइटी यानी कि समाज इम्पॉर्टेंट है, कीवर्ड्स है, नोट करते जाइए। और संस्कृति यानी कि कल्चर से, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी ने वाइगोत्स्की ने किसी को दिया है तो सोसाइटी को एंड कल्चर को, यानी कि समाज और संस्कृति को, क्योंकि यहीं से कहा है कि बच्चे को जो है निर्देशन और क्या मार्गदर्शन मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की को मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत के रूप में भी देखा जा सकता है, यानी कि थियरी ऑफ लर्निंग, यानी कि वाइगोत्स्की को मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है, तो थियरी ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के सिद्धांत के रूप में भी देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, को प्रश्न पूछ रहे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, या फिर यदि कोई शिक्षक वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विश्वास रखता है तो वह बालक का विकास किसके द्वारा होगा। तो किसके द्वारा होगा बालक का विकास? समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, कल्चर भी दे सकता है। सोसाइटी एंड कल्चर दोनों को इम्पोर्टेंस दिया है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। देखिए कितनी बार ये टर्म आ चुका, सामाजिक सांस्कृतिक, यानी कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब वह सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, सामाजिक सिद्धांतों से, मूल्यों से जुड़ा हुआ है। जिस कारण वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने सिद्धांत और उनकी जो थियरी उन्होंने किस पर काम किया है वो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की का है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, का क्या क्या बात करते हैं अपने सिद्धांत में वाइगोत्स्की। किसकी बात करते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन की, लैंग्वेज की, कल्चर यानी कि भाषा संस्कृति का, जे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD, वेरी इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है, VI है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD की बात कौन करते हैं? तो वाइगोत्स्की करते हैं, लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने इसे क्या कहा है? संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा हुआ है। इससे बहुत बार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD से बहुत बार प्रश्न बना हुआ है। अन्य जानकार व्यक्ति यानी कि क्या है? MKO का मतलब क्या हो गया? मोर नॉलेजेबल अदर। M से क्या हो गया? मोर, K से नॉलेजेबल, O से अदर यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अधिक जानकार व्यक्ति, आपसे जो अधिक जानता है उसे हम MKO कहते हैं। ठीक है, और वो MKO वो आपसे बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, आपसे छोटा व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग क्या है? स्कैफ फोल्डिंग जिसे ढांचा पॉड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम इसको अच्छे से समझाएंगे। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफ फोल्डिंग, MKO, ये भाषा के क्या हैं? 3 रूप हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि लेओ वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थियरी, यानी कि जो लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वह क्या है, सोशियो कल्चरल थियरी, इसको जानते हैं और डिटेल में हम अब देखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, क्या है, रूस के हैं, रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। 1896 में पैदा हुए और 1934 में ये इस दुनिया को अलविदा कह दिया इन्होंने। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। इन्होंने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके ही बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का सृजन करता है। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर प्रश्न पूछ ले लेओ वाइगोत्स्की किसके अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है, अगर यही लाइन दे दे और पूछ ले यह कथन किसने कहा है, लेओ वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, तो आपको याद रखना है कि सामाजिक परिस्थिति या कल्चरल परिस्थिति की बात कौन करता है, लेओ वाइगोत्स्की करता है। कीवर्ड्स के माध्यम से आपको पकड़ते जाना है, ठीक है, एक एक लाइन्स को। आगे देखते हैं, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। किसके द्वारा, बच्चों का संज्ञानात्मक जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा विकसित हो पाता है ज़्यादा, ग्रुप लर्निंग या सामूहिक प्रक्रिया, किसके द्वारा, ग्रुप लर्निंग के द्वारा। डेफिनेटली ग्रुप लर्निंग के द्वारा बच्चे काफ़ी अच्छे से सीखते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। सोशल इंट्रैक्शन, अब देखिए सोशल इंट्रैक्शन पूछे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसने दिया है सोशल इंट्रैक्शन को, तो किसने दिया है सामाजिक अंतःक्रिया को, लेओ वाइगोत्स्की ने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास कैसी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। देखिए वृद्धि और विकास आपको एक प्रॉपर क्लासेज में मिलेंगी, जैसे कि वंशानुक्रम क्या है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इस सभी बाल विकास की सभी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी मिलेंगी और आपको संबंधित क्वेश्चंस भी करवाए। जैसे आज मैंने आपको लेओ वाइगोत्स्की पढ़ाया और कल इनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे बाल विकास में। फिर आपको ऐसे ही जितने भी थिंकर्स हैं उनको जो है क्या एक एक उनकी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस चलेंगी, फिर उनकी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ताकि आप कहीं से भी कोई प्रश्न ना छोड़ें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, विकास कैसी प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर, सोशल इंट्रैक्शन पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास क्या हो पाता है, संभव होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, तो सोशल इंट्रैक्शन के द्वारा होता है। ऐसी बात किसने कही है, लेओ वाइगोत्स्की ने। कैसे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, रूसी मनोवैज्ञानिक हैं ये। आगे देखते हैं, आंतरीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन, बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन की बात किसने किया। देखिए ये सब कीवर्ड्स हैं, यही कीवर्ड्स हैं, बस आपको कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना है कि प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन की बात कौन करता है, आंतरीकरण की प्रक्रिया की बात कौन करता है, तो लेओ वाइगोत्स्की करते हैं। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। तो प्रश्न बन जाए किसका मानना है कि भाषा का, प्रश्न बना हुआ है सीटेट में, आप लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, फिर उसमें देखिए कि भाषा का विकास किसके द्वारा, भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, लेओ वाइगोत्स्की। भाषा व्यक्ति के लिए एक सबसे बड़ा क्या है, यंत्र है। अब भाषा को यंत्र किसने माना है, किसने माना हुआ है भाषा को यंत्र, तो लेओ वाइगोत्स्की ने माना है, आपको ध्यान रखना है ये। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं व ज्ञान का सृजन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू, जानते हैं क्या क्या 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं वाइगोत्स्की के। वाइगोत्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की क्या की थी, व्याख्या की थी। देखिए कई बार ये टर्म आ चुका और कई बार मैं आपको बता चुकी कि वाइगोत्स्की ने अपने इस सिद्धांत की व्याख्या किस आधार पर कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के आधार पर। कहते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, वो किसके द्वारा होता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर ही, कि बच्चा समाज में ही अपने सांस्कृतिक मूल्यों में ही अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास को क्या आगे बढ़ाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि जहाँ जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार बनाकर चलते हैं। प्रश्न आया हुआ है कि जीन पिया, दोनों में अंतर करने के लिए प्रश्न पूछा था कि जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की में, तो जीन पियाजे किसको संज्ञानात्मक विकास के लिए किसको उम्र को आधार बनाते हैं, तभी तो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताए थे, 4 बताए थे, इन्होंने उम्र के आधार पर ही बताया हुआ है। वही वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए
सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार बता। देखिए कितना इम्पोर्टेंट, एक एक लाइन से प्रश्न बना हुआ है, सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। अब आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण करता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। नकल या अनुकरण जिसे इमिटेशन कहते हैं, ये अनुकरण को एकदम कीवर्ड है, ध्यान में अपने दिमाग में एकदम इसको बैठा लीजिए कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक समाज और संस्कृति में रहकर किसके द्वारा सीखता, भरने के लिए आया था, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए दे दिया था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। और भी 3 ऑप्शंस थे, तो उसमें आपका क्या होगा? अनुकरण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार बालक समाज के साथ अंतः क्रिया करके चलता है, यानी कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक समाज के साथ सोशल इंटरेक्शन करता है, अंतः क्रिया करता है और अपना क्या करता है? विकास करता है। हम सब भी अपना विकास कैसे करते हैं? बस सोशल इंटरेक्शन ही तो करते हैं, एक दूसरे के साथ लोगों से बातचीत करते हैं, उनके कल्चर, उनकी संस्कृति को जानते हैं, तभी तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर करते हैं। मैंने ऊपर ही सबसे पहली लाइन में ही बताया था कि वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस किसको दिया है तो सोसाइटी को दिया है, एंड देन किसको दिया हुआ है तो कल्चर को दिया हुआ है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास में किसको? तो सोशल इंटरेक्शन को, कल्चर को, एंड लैंग्वेज एंड कल्चर को महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। ठीक है, ये सभी क्या है? कीवर्ड्स है, मैं बताते जा रही हूँ। उनके संज्ञानात्मक, अगर मान लीजिए आपको नोट्स बनाना, मान लीजिए इतना लंबा आपको नहीं पढ़ना, नोट्स बनाना अपना पढ़ना तो है, इसको क्लास को तो पूरा देखना है, कई बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, और तब आप समझ के इसको नोट्स बनाइए। और नोट्स कैसे बनाएंगे? तो मान लीजिए यहाँ लिखे लेव वाइगोत्स्की, लिख लिए। अब उनकी जो लेव वाइगोत्स्की के कीवर्ड्स मैं जो बता रही हूँ, वो सारे कीवर्ड्स लेव वाइगोत्स्की लिख के ऐसे, और सारे कीवर्ड्स आप लिखते जाइए, रोमार के तीर बना के सारे कीवर्ड्स लिखते जाइए। बस आप कीवर्ड्स को भी अगर आप देख लें तो सीटेट में आप 130 प्लस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CDP, जो कि सारे सब्जेक्ट की CDP है उसके हिसाब से। तो कीवर्ड्स लिखने के लिए आप अपनी नोटबुक में ज़रूर कीवर्ड्स को नोट करते जाइए, हर सब्जेक्ट का कीवर्ड नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। उनके संज्ञानात्मक विकास के ये 3 तत्व आधार हैं। कौन कौन से 3 तत्व आधार हैं? सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। अर्थात वह अपने सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या किस पर करते हैं? इन तीनों के आधार पर, इनके बेस है ये तीनों बेस है। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या बेस है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के 3 बेस हैं, 3 आधार हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के। क्या आधार हैं तो देखते हैं। सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। ठीक है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कितने आधार हैं? तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के 3 आधार हैं, 3 बेस हैं। वे 3 बेस कौन कौन से हैं? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, लैंग्वेज यानी कि भाषा, कल्चर यानी कि संस्कृति। इन तीनों आधार पर ही वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की क्या की है? व्याख्या की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। अब सोशल इंटरेक्शन को समझते हैं। सोशल इंटरेक्शन एक्चुअली है कि काफ़ी टाइम से हम इस टर्म को देख रहे हैं, तो देखते हैं सोशल इंटरेक्शन क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं, और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण को आधार बना करते हैं। ठीक है, बनाकर करते हैं। यानी कि देखिए विकास जो है, यह विकास किसके अनुसार बच्चा करता है? अनुकरण के द्वारा। मैंने एक बार ऊपर और बताया था कि बच्चा अपने विकास, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने विकास कैसे करता है? तो अनुकरण के द्वारा करता है। अब लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण मानते हैं। किसने भाषा को उपकरण माना हुआ है? तो वाइगोत्स्की ने माना हुआ है, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य क्या करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकती। जब भाषा ही नहीं रहेगी तो एक दूसरे की हम मनोभाव को, विचारों को जान नहीं पाएंगे। जब एक दूसरे के मनोभाव और विचार नहीं जान पाएंगे तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट या हमारा संज्ञानात्मक विकास संभव ही नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है। मान लीजिए यही लाइन दे दे आपको, ठीक है, यानी कि एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ
एक महत्वपूर्ण तत्व है? प्रश्न दे देगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब आपको यहाँ पे भरना रहेगा, तो आप इस लाइन को पढ़े हैं, क्या रहेगा? संप्रेषण। अधिगम दे देगा, क्या दे देगा? अधिगम दे देगा। तो क्या आप भरोगे? संप्रेषण भरोगे, ठीक है। अनुकरण भी देखिए, मान लिया संप्रेषण है, अधिगम है, अनुकरण है, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगाओगे? आपको पता है कि संप्रेषण। कल्चर को देखते हैं, तीसरा क्या है? कल्चर बेस है, तीसरा बेस कल्चर है। अब देखते हैं क्या वाइगोत्स्की के सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किसका? कल्चर का एक अहम योगदान है। कैसे है? संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास कर, तब से हम लोग कल्चर कल्चर सुनते आ रहे हैं। कल्चर करती क्या है? ये संस्कृति करती क्या है? तो बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है। कैसे विकास? मोरल वैल्यूज़ का। कैसे? तो कल्चर जो है बालकों में मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्यों का विकास करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है। कौन? कल्चर। और बालक यह सब भी किसके द्वारा सीखता है? देखिए, अनुकरण के द्वारा सीखता है। सीटेट में यह प्रश्न पूछा जा चुका है अनुकरण द्वारा, और भी भरने के लिए दिया हुआ था। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। देखिए, 3 तत्वों को ऊपर महत्व दिया था वाइगोत्स्की ने। किसको? सोशल इंट्रैक्शन को, कल्चर को। देखिए, सोशल इंट्रैक्शन में ऐसा ही लिखती हूँ, फिर किसको? कल्चर को, फिर किसको? लैंग्वेज को। इन तीनों को इम्पॉर्टेंस बेस बताया है वाइगोत्स्की ने। इसके अलावा भी 3 बेस और बताए हैं वाइगोत्स्की ने। उन 3 बेसिस को समझ लेते हैं क्या है, जिन्हें इस सिद्धांत के आधार के रूप में माना जाता है। 3 अन्य तत्व कौन कौन से हैं? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से भी भर भर के सीटेट में क्वेश्चंस बना हुआ है। ZPD, क्या? ZPD MKO स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए, वाइगोत्स्की ने अन्य 3 तत्व बताए हैं किसके लिए? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कौन कौन से हैं? ZPD हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, जो मोर नॉलेजेबल अदर है, ये क्या है? तो ये व्यक्ति आपसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और क्या है तीसरा? मैं S लिख दे रही हूँ, SC लिख दे रही हूँ, स्काई फोल्डिंग। समझते हैं एक बार और। ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये किसने दिया हुआ है? तो ले वाइगोत्स्की ने। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि यह व्यक्ति जो MKO है आपसे अधिक जानता है, और यह व्यक्ति आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है। और स्काई फोल्डिंग, जिसे हम ढांचा कहते हैं, पॉड कहते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं इन तीनों चीज़ों को। सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे देख लिए। अब कहिए ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यह क्या है? तो भैया संभावित सहायता, जो संभावित सहायता होता है ना, वही क्या होता है? ZPD होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको मैथ्स लगाना नहीं आता है, ठीक है, और वो मैथ्स नहीं लगा पा रहा है, बहुत ही जूझ रहा है। फिर आपका कोई दोस्त है, साथी है, उसकी जो है क्या कर दे रहा है? थोड़ी सी हेल्प कर दे रहा है, वही क्या है? ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। अब समझते हैं MKO क्या है। MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, यानी कि जो आपसे ज़्यादा जानता है व्यक्ति। एनीबडी हु नोज मोर इन अ पार्टिकुलर एरिया, जिसे हम एक्सपर्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो MKO है, MKO आपसे बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा। स्काई फोल्डिंग, ठीक है। स्काई फोल्डिंग क्या होता है? तो स्काई फोल्डिंग, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू नीचे समझाऊंगी स्काई फोल्डिंग को, क्योंकि आप ऐसे कितना भी समझा लो, स्काई फोल्डिंग समझ में नहीं आती है, ठीक है। आप देखते हैं, सबसे पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को समझते हैं, ZPD को समझते हैं। संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। मैंने कहा कि इसमें क्या होता है? अन्य व्यक्ति के सिखाने की, जो अन्य व्यक्ति है वो सिखाएगा तभी आप सीख पाओगे, अर्थात अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता है। विकास के इस क्षेत्र में ZPD की बात कर रहा है कि विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इस संप्रत्यय के अनुसार इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान क्या करता है? प्राप्त करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र इस स्तर में व्यक्तिगत अधिगम करना चाहते हैं, और वह नवीन विचारों को ग्रहण करने में बहुत उत्सुक अनुभव करते हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है? MKO जान लेते हैं। MKO क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर,
अधिक जानकार अन्य व्यक्ति। वाइगोत्स्की के एमकेओ से ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता है। उदाहरण के रूप में लीजिए कि एक बालक जो अपनी अज्ञानी है होता है, वही एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार होता है। ऐसे स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। भैया आप अज्ञानी बन के सीखोगे तभी सच में सीख पाओगे। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर सीखने वाले में सिखाने वाले से अधिक बुद्धि होगी या उसके समान बुद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में बालक संज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य शब्दों में बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सिखाने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसी को वाइगोत्स्की मोर नॉलेजेबल अदर के रूप में यानी कि एमकेओ के रूप में जानता है। स्कैफोल्डिंग क्या है, ढांचा क्या है, पॉड भी इसे कहते हैं, कहीं पॉड क्या है। यह पॉड देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उस अधिगम के शिखर तक ले जाती है बच्चे को, जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपने अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का क्या कर सकता है, समाधान कर सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए एमकेओ, आप एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कोई बच्चा क्या साइकिल चलाना सीखना चाहता है, कोई बच्चा साइकिल चलाना अगर सीखना चाहता है, ठीक है, साइकिल चलाना सीखना चाहता है और उस बच्चे को साइकिल चलाना खुद से तो आएगा नहीं, तो उसके पिता क्या करते हैं, उसके फादर जो हैं उस बच्चे को, उसके फादर सीखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बच्चे को। उसके फादर जो हैं वह सिखाने में हेल्प करते हैं, क्या साइकिल सिखाने में हेल्प करते हैं। फादर हेल्प कर रहे हैं इस बच्चे को साइकिल सिखाने में। अब ये साइकिल ही क्या है, तो साइकिल ही क्या है, स्कैफोल्डिंग है, पॉड है, ढांचा है। और जो पिता सिखा रहे हैं ये क्या है, पिता ही एमकेओ हैं, मोर नॉलेजेबल अदर हैं, क्योंकि बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आ रहा है लेकिन पिता जानते हैं और वही बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं। तो वही साइकिल चलाने के सीखने के लिए बच्चे को क्या एक स्कैफोल्डिंग चाहिए, एक ढांचा चाहिए, तो साइकिल मिल गया ढांचा। फादर सिखा रहे हैं क्यों, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा जानते हैं, उनको साइकिल को चलाने के बारे में जानकारी है, एमकेओ हो गया। और बच्चा स्वयं क्या है, बच्चा स्वयं सीखेगा। और जो ये सिखा रहे हैं बच्चे को, जो सहयोग दे रहे हैं, वही क्या है, जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ठीक है, देखिए स्कैफोल्डिंग, साइकिल को पकड़ना जेडपीडी, बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा। फादर बालक से अधिक जानता है और बच्चे को साइकिल सीखने में मदद करता है, इसीलिए वो क्या है, एमकेओ है। क्या है, एमकेओ है, मोर नॉलेजेबल अदर है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी, जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है। एमकेओ क्या है, कोई छोटा या बड़ा ज्ञान ग्रहण करना, मतलब एमकेओ में व्यक्ति बड़ा भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है, कंडीशन ये है कि ये आपसे ज़्यादा जानता है। स्कैफोल्डिंग क्षणिक मदद है, जब तब तक, हाँ ये पूछा गया स्कैफोल्डिंग कब तक दी जाती है, तो जब तक जारी रहता है जब तक कि हम खुद वो काम न करने लगें। यह एक कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक प्रक्रिया है। ये थी हमारी वाइगोत्स्की की आज थियोरी की क्लास, और कल के क्लास में हम वाइगोत्स्की से संबंधित प्रमुख जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में पेडागोजी के जो प्रश्न बने हैं अब तक, उनको हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।